सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 13 नीति के दोहे साहित्य प्रकार है दोहे। कवि रहीमदास के दोहे हैं जिन्हें हमने 4 दोहों में विस्तृत माहिती मिली है। आगे के दोहे हम पढ़ते हैं। 5वां दोहा है, खीरा को मुँह काटी के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। खीरा मतलब ककड़ी, जिसका हम खाने में और सलाद में उपयोग करते हैं। खीरा को मुंह काटी के, मुंह मतलब यहाँ पर बात की गई है कि अगर ककड़ी को खाना है तो सबसे पहले उसके मुंह को काट कर मलियत नोन लगाए, मतलब चख लेना है, क्योंकि खीरा हर वक्त मीठा नहीं होता है, कई बार वो कड़वा निकलता है। और अगर हमें 2-3 दिनों तक उसे रखना है, संग्रह करके बचा के फ्रेश रखना है, तो उसके मुंह को अगर काट कर हम रखेंगे और आधी ककड़ी का उपयोग करके, फिर जिस आधी ककड़ी का उपयोग हमें नहीं करना है वहाँ पर उसका मुख हमें लगाकर हम उसे संग्रह कर सकते हैं। इस प्रकार हमें ककड़ी का उदाहरण देकर ये बताया गया है कि किसी भी चीज़ को अगर कुछ करना है तो पहले उसके मुंह को काट कर देखिए, बाद में उसका उपयोग करना। रहीमन करिए मुखन की, मतलब मुख से अगर हम उसे चख कर देखते हैं तो आगे हमें पता चलता है। खीरा को खाने से पहले उसका सिर काटकर उसे अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए और उसे उस आधी ककड़ी पर लगा देना चाहिए। इस कड़वे मुंह वालों की यही सजा होती है। इस बात का उदाहरण हमें खीरे के उदाहरण से दिया गया है। 6ठा दोहा देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। विद्यार्थी मित्रों, हमें यहाँ पर उत्तम प्रकृति मतलब श्रेष्ठ स्वभाव किसका होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। इसका उदाहरण देते हुए हमें ये कहा गया है, रहीम जी कहते हैं उत्तम प्रकृति किसकी होती है, मतलब कि श्रेष्ठ स्वभाव वाला कौन होता है। का करी सकत कुसंग, जो व्यक्ति श्रेष्ठ या उत्तम प्रकृति का होता है उसका कोई भी प्रकार का कुसंग या बुरी संगत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसका उदाहरण हमें चंदन के पेड़ से दिया गया है। चंदन विष व्यापत नहीं, मतलब चंदन का पेड़ है और उस पेड़ पर हमेशा सांप लिपटा रहता है, लेकिन चंदन कभी अपनी खुशबू और अपनी जो गरिमा है, महिमा है, उसे कभी खोता नहीं है। मतलब अगर हमारा स्वभाव श्रेष्ठ है तो हमारी संगत चाहे किसी भी बुरे व्यक्ति से हो जाए, लेकिन हमारे उस स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे ही श्रेष्ठ या उत्तम प्रकृति का मनुष्य कहते हैं। भुजंग माने श्राप। तो यहाँ पर हमें श्रेष्ठ स्वभाव का उदाहरण चंदन के पेड़ और सांप के विष से दिया गया है। 7वां दोहा देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय। यहाँ पर हमें बिगड़े हुए दूध के बारे में बताया गया है मित्रों कि एक बार अगर दूध फट जाए या बिगड़ जाए तो उसका हम किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें से हम दही बना सकते हैं और ना ही उसमें से हम माखन बना सकते हैं। कवि रहीम कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, मगर मतलब कि एक बार अगर कोई भी बात बिगड़ जाती है तो लाख करो किन कोई, मतलब आप लाख उपाय कर लो उससे छुड़ाने की, लेकिन वो कोई भी उपाय उसमें कारगर नहीं निवड़ते हैं। रहीमन बिगर दूध को, रहीमदास जी कहते हैं उस बिगड़ी बात का उदाहरण हमें दूध से दिया है कि अगर दूध बिगड़ जाए तो मथे न माखन होय, कितनी भी आप कोशिश कर लो उसमें से माखन नहीं निकलता है। मतलब मित्रों, यहाँ पर हमें इस बात का परिचय दिया गया है कि अगर किसी भी बात से बिगड़ गई कोई बात तो उसे हम लाख उपाय करें फिर भी वो सही हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ भी काम करें उसे बिगड़ने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए। 8वां दोहा है। रहीमन विपदा हु बली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई।
रहीमदास जी कहते हैं विपदा, विपदा मतलब आपत्ति, आपत्ति भली है। जो हमारे जीवन में आती है वो आपत्ति भली है, क्योंकि जो थोड़े दिन की होती है, थोड़े मतलब थोड़े दिन की होती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में हमेशा ही हमेशा दुख रहता है और हमेशा ही हमेशा सुख रहता है। विपत्ति आती है तो थोड़े दिन की आती है और थोड़े दिनों में विपत्ति चली जाती। लेकिन यहाँ पर इस बात को बहुत ही अच्छे से प्रकट किया गया है कि जो आपत्ति है, उस आपत्ति के समय में हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे सगे संबंधी हमारा कल्याण या हमारा अच्छा सोचते हैं और कौन लोग हैं जो हमारा बुरा सोचते हैं। मतलब कि सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन अगर दुख में कोई साथ दे तो वही हमारा सच्चा दोस्त, सगा संबंधी या भाई बंधु होता है। हित अनहित या जगत में, दुनिया में हमें ये पता चलता है कि अनहित हमारा कौन सोचता है और हमारा कल्याण कौन सोचता है। जानी परत सब कोई, मतलब उसी थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। इसलिए रहीमदास जी ने हमें यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि जो आपत्ति होती है वो थोड़े ही दिन की होती है, लेकिन उसी से हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। अगला दोहा देखते हैं, 9वां दोहा। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन जात, उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। मित्रों, यहाँ पर हमें ये बात बताई गई है कि रहीमदास जी कहते हैं कि वो मनुष्य मर चुके हैं जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात ये कही है कि उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत नहीं, मतलब उनसे पहले जो लोग मरे हुए हैं उनसे भी पहले वो लोग मरे हुए हैं जो जिनके मुंह से ना शब्द निकलता है, मतलब धुतकार निकलती है। मतलब मित्रों, यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो लोग किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए जाते हैं वो लोग या तो मजबूर होते हैं, गरीब होते हैं या अपाहिज होते हैं और उनकी मजबूरी उन्हें मांगने के लिए मजबूर करती है। लेकिन उनसे भी मरे हुए वो लोग हैं जो जिनके पास संपत्ति है, देने के लिए कुछ तो है, लेकिन वो उन मांगने आए हुए व्यक्तियों को धुतकारते हैं, ना शब्द कहते हैं और भला बुरा कह के उन्हें अपने दरवाजे से भगा देते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही लोग सबसे पहले मरे हुए हैं। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि रहीम जी कहते हैं मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं क्योंकि वो दूसरों के दरवाजे पर मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे नर मर चुके हैं जिनके मुख से ना शब्द निकलता है और जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग सब इन सब दोहों का अर्थ समझ गए होंगे और ये शब्दार्थ है जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।